इधर भगवान निषाद राज के साथ में गंगा जी के किनारे आते हैं। गंगा जी के किनारे आकर के चारों तरफ देखते हैं, कोई नाव नहीं दिखाई देती। केवट थोड़ी दूर में खड़ा था। भगवान पास में जाते हैं और भगवान क्या कहते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, ए रिक्शा वाले इधर आओ। भगवान ने क्या कहा केवट से, मांगा। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। और वो केवट क्या कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, ओ कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट भैया के पास भगवान आए। प्रथम क्या किया, मांगी नाव, नाव को मांगा। तुरंत केवट ने कहा नहीं ना केवट आना। क्या कहता है, मैं आपको जानता हूँ और आपके मरम को भी जानता हूँ। क्या मरम, भगवान का क्या मरम रहा होगा। केवट कह रहा मैं आपके मरम को जानता हूँ। लक्ष्मण जी जिनके मरम को नहीं जान पाए, वो केवट कह रहा है मैं आपके मरम को जानता हूँ। आप वही हो ना जिसने एक बाण में ताड़का को मारा, पत्थर से नारी को प्रकट कर दिया। मैं नाव नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे। बोले मैं अगर नाव दूंगा, आपके चरणों की जो धूली है अगर ये लग गई तो मेरी नाव क्या बन जाएगी, नारी बन जाएगी। इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। जब आपके पैर के स्पर्श से पत्थर नारी बन गई, तो पत्थर से कितना कोमल लकड़ी होता है। लकड़ी मजबूत होता है कि पत्थर, पत्थर मजबूत होता है। लकड़ी तो उससे कोमल ही है। जब पत्थर से नारी बन सकती है तो ये तो काठ है। चलिए मान लीजिए नारी हो जाएगी, मेरी जो कमाई है वो बंद हो जाएगी। कमाई के साथ साथ दुगना खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों कि जैसे ही आप चरण का स्पर्श कराएंगे, ये क्या बन जाएगी, नारी। और जब नारी बन गई, मैं क्या कहूँगा अपनी पत्नी से, उसको समझाऊंगी तो क्या वो समझ जाएगी, नहीं समझेगी। उससे जाकर कहूँगा कि नाव भगवान ने पैर से स्पर्श कर लिया, ये नारी बन गई, वो नहीं समझेगी। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा वो नहीं समझेगी और भगवान को समझा रहे हो। केवट जी कहते हैं आप समझते हो, आपको समझाना सरल है पर घर वाली को समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं फंस जाऊंगा। क्या तरनी व मुनि घर ने होई जाए, तरनी मुनि घरे नी होई जाए, पाट पर मोरे नाव उड़ाई, बाट रही मोरी नाव उड़ाई। केवट कहता है मुनि की धरनी हो जाए, चलो ठीक है, पर मैंने सुना है कि पत्थर से औरत तो प्रकट हुई, ऋषि की पत्नी प्रकट हुई, पर वो प्रकट होने के बाद कहाँ चली गई, आकाश में उड़ गई। तो क्या मेरी नाव अगर उड़ गई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई,
दूसरा धंधा नहीं जानता हूँ। इससे होते हैं ना, नौकरी भी करते हैं, ओवर टाइम भी करते रहते हैं, तो हमारे पास कोई और गुण नहीं है, सिर्फ नाव चला करके मैं अपना भरण पोषण करता हूँ। लक्ष्मण जी ने देखा कितना बहस कर रहा है, कहते भैया रहने दो, दूसरी नाव को बुला लेते हैं। केवट कहता है ठीक है, जो आप बुला लो, और मैं तो कहता हूँ जाओ, जिसको बुलाना है बुला लो, चले जाओ। और अगर आपको नाव से नहीं उतरना है, मैं आपको एक मार्ग बता दूं, थोड़ी की दूर में कमर के बराबर पानी है, चले जाओ उसमें से, नाव में भी नहीं बैठना पड़ेगा, आपको कुछ लगेगा भी नहीं, जाओ चले जाओ। केवट की इस तरह की बात को सुनकर लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आया, तीर निकाल लिया कि अभी मैं लगता हूँ इसको मार दूं। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं लखन, ऐसा मत करो। केवट ने कहा कि प्रभु भले ही आप तीर मार दीजिए, पर मैंने जो कहा है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। केवट क्या कहता है, पद कमल धोय चढ़ाए नाथ ना नाव उतराई चहो, नाव उतराई चहो। मोहि राम राव रे आन दशरथ सपन सब साची कहो, सबद सब साची कहो। लखन जी बरु तीर मारहु लखन ते, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारे हो, जब लगे न पाए पखारी हो। तब लगे न तुलसी दास नाथ, तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारे हो, कृपालु पार उतारी हो, कृपालु पार उतारी हो। केवट की इस तरह की बात को सुनकर भगवान राम को हंसी आ गई। केवट ने भी जाना कि बड़े दुखी है भगवान, कुछ ऐसी बात किया जाए कि भगवान को हंसी आए। इस तरह की बात को सुनकर के सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चिते जानकी लखन। लखन जी और जानकी मैया की तरफ देख करके क्यों हंसे? संत कहते हैं कि इसके एक संत है वो भाव देते हैं कि जानकी और लखन जी की तरफ देख करके क्यों हंसे। मानो भगवान के जो चरण हैं, एक में जानकी जी का और एक में लखन जी का, एक एक चरण दोनों के हैं। और केवट क्या कह रहा है, ये दोनों चरण मुझे दे दीजिए। तो मानो राम जी देख कर कह रहे हैं कि आज से आप लोगों का पत्ता साफ हो रहा है, ये ले जा रहा है। अथवा शेष के अवतार है भगवान लक्ष्मण जी, और सीता जी किसके अवतार हैं? लक्ष्मी स्वरूपा है। पूर्व जन्म में एक केवट जो था कछुआ था, क्षीर सागर में तैरता तैरता हुआ आता, भगवान के चरणों को छूने का प्रयास करता है। जैसे ही पास में आता है, शेषनाग जी फूंक से फूंक देते हैं, वो दूर चला जाता है। फिर से प्रयास करके पास में आता है, ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, लक्ष्मी जी हाथ से इसे दूर कर देती है। मानो राम जी देख करके कह रहे हैं कि देखो, अब जो दोनों इसको दूर दूर कर रहे थे, अब तुम्हारे दोनों के सामने ये मेरे दोनों चरणों को धोएगा और तुम दोनों देखते रह जाओगे। भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण की तरह देखा और हंसे, बिहसे। हंसे क्यों? लक्ष्मण जी महाराज और सीता माता थोड़ा उदास उदास हैं।
भगवान राम मानो कहना चाहते हैं उदासी छोड़ दो, प्रसन्न मुद्रा में रहो। किसी किसी की आदत हो जाती है ना ऐसे मुंह लटकाने की, जैसे लगता है 15-20 दिन से इनको बुखार है। संत कहते हैं महंगी में रहो, सस्ती में रहो, बस्ती में रहो, कस्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो। मस्ती में रहिए महाराज, आनंद के साथ में रहिए। जीवन के सारे दुख हंसते हुए जब बिताएंगे तो आपका जो दुख भी है वो कुछ समझ में नहीं आएगा। इधर केवट ने कहा कि अब आप चरण पखाड़ने के लिए आज्ञा दीजिए। बोले ठीक है। जैसे ही केवट भगवान की आज्ञा को पाता है, पानी कठौता भर ले आवा। कठौता में गया और पानी भर के ले आया। यहाँ गंगा जल नहीं लिखा, पानी कठौता भर ले आवा। केवट राम रजाए सुपावा। आज्ञा पाया, जल भर के आया। किसी ने क्या कहा, अभी 1 साल पहले शिव पुराण की कथा हो रही थी जलालपुर साना के पास में। तो एक व्यक्ति कथा के बाद में पास में आए, बोले महाराज जी केवट जो जल ले आया था कहाँ से ले आया था? लिखा है उसमें कि पानी कठौता जल भरी लावा। तो जो पानी भर के लाया वो पानी कहाँ का था? गंगा जी का था या घर से लेके आया था? तो आप लोग भी अगर नाव की यात्रा करते होगे तो नाव में जब चलते हैं, नाव थोड़ा सा अगर कहीं से फूटी हुई रहती है तो नीचे से उसमें पानी भर जाता है। चाहे वो गंगा जी में चले तो गंगा जल भर जाएगा, यमुना जी में चलेगा तो यमुना जी भर जाएगा। जो केवट होते हैं तो कहते हैं भैया पानी उलचो, वो नहीं कहते गंगा जल भर गया है। क्या बोलते हैं? पानी भर रहा है नाव में, पानी उलचो। अब वो कह रहे हैं कि भैया नहीं इसको उलचो मत, ये गंगा जल है। तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी कि नहीं? तो केवट की दृष्टि में वो पानी है। केवट कठौते में जल भर के लाया, भगवान के चरणों को धोना प्रारंभ किया। भगवान खड़े हैं, एक पैर आगे बढ़ाया। केवट खूब रगड़ रगड़ के अच्छे से धो रहा है। नीचे किया, बोले फिर से लग गई इसमें धूल, फिर से धुलना पड़ेगा। बोले अच्छा लो धुल लो भैया। फिर से धुला, फिर से जैसे ही नीचे किया बोले फिर से लग गई, फिर से धुलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अगर ऐसा करोगे, जैसे एक चरण धूंगा दूसरा चरण तो मैं पृथ्वी पे रखूंगा ही, जैसे पृथ्वी में रखूंगा रज लग जाएगा। केवट क्या कहता है भगवान? एक मार्ग मैं आपको बताता हूँ। बोले कौन? बोले आप दोनों पैर इस कठौते में रख दीजिए। बोले अच्छा, और मैं गिरूंगा तो अब क्या पकड़ूंगा? बोले आप गिरिए तो मुझे पकड़ लीजिए। केवट के सौभाग्य की देखिए कि जो परब्रह्म परमात्मा समस्त जीवों को गिरने से बचाता है, आज वो केवट कह रहा है कि आप गिरने लगिए तो मुझे पकड़ लीजिए। भगवान हंसे और दोनों चरण उसमें रख दिए। भगवान के पाद प्रक्षालन किया, स्वयं पिया, समस्त अपने परिवार वालों को पिवाया, पितरों को पार किया। पितृ भी उनके उस चरणोदक को पाकर के तृप्त हुए और भगवान को अब नाव में बैठाया। भगवान राम नाव में बैठते हैं, सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी भी, और नाव को चलाना प्रारंभ किया। जैसे ही थोड़ी दूर में नाव चली, केवट गोल 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 घुमाने लगा। 2-4 बार नाव को घुमाया। लक्ष्मण जी ने कहा अरे केवट तुम्हें चलाना नहीं आता, कैसे गोल गोल घुमा रहे हो? भगवान राम ने कहा कि हाँ भैया चक्कर आ रहा है, अच्छे से नाव चलाओ, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? केवट ने कहा क्यों प्रभु, 4 बार के चक्कर में ही चक्कर आने लगा, और हम जैसे अधम जीवों को इस 84 लाख योनियों की भूमि में चक्कर लगवाते रहते हैं, तब आपको दया नहीं आती? बोले ठीक है भैया कर ले तो अपने मन का। भगवान राम खड़े हैं। 2 जगह भगवान के ऐसे चरित्र हैं। एक तो जब आगे हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी लेटे हुए हैं, प्रणाम करने पर भगवान उनको नहीं उठा रहे हैं। यहाँ केवट भगवान के चरणों में लेटा हुआ है पर भगवान उठा नहीं रहे हैं। क्यों? मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं है, और जब इसने मुझे पार किया तो इसको कुछ देना पड़ेगा।
माता सीता मन की बात जान गई और तुरंत अपनी अंगूठी को उतारा, भगवान के हाथ में चुपचाप पकड़ा दिया। कैसे बताइए, भगवान की मन की बात को माता जान गई और मुद्री पकड़ा दिया। भगवान ने एक बार भी नहीं देखा कितनी कीमती ये मुद्रिका है, केवट को दे दिया। केवट को जैसे ही दिया, केवट ने देखा कि रे, कहे वो कृपाल लेव उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरणों में अकुला करके फिर से प्रणाम करने लगा। अच्छा, अकुला क्यों गया? केवट सोचता है कि जिन कैकेयी माँ ने इनको वनवास दिया, उन्होंने भी इनकी अंगूठी नहीं उतरवाई, आभूषण, सीता माता के आभूषण नहीं उतरवाए थे, तो वही आभूषण तो बाद में निकाल करके फेंकती हैं, तब सुग्रीव उसको पाते हैं। तो केवट सोचता है कि मैं इतना बड़ा क्या अभागा हूँ, जिन कैकेयी माँ ने वनवास दिया, उन्होंने इनके आभूषणों को नहीं उतरवाया, तो मैं क्यों उतरवाऊँ? चरणों में लौट गया और अकुला गया। भगवान कहते हैं कि लो, तुमने मुझे पार किया। केवट कहता है कि भगवान, क्या रिश्तेदारी में हम एक काम करते हैं, एक काम करने वाले दूसरे से कुछ लेते नहीं हैं। एक व्यापार जिनका होता है, एक दूसरे से लेन देन नहीं रखते। लक्ष्मण जी कहते हैं, एक व्यापार क्या, समझ नहीं आ रहा है। केवट कहता है कि मैं आपको यहाँ से पार किया। धोबी का काम क्या होता है? धोबी एक दूसरे से कपड़े की धुलाई नहीं लेता और नाई एक दूसरे से बाल की कटवाई नहीं लेते। इसलिए आप और मैं एक ही काम करने वाले हैं, इसलिए ये उतराई देकर के जात को बिगाड़िए मत। आप हमारे इस घाट में आए, मैंने आपको पार उतार दिया, और जब मैं आपके उस घाट में आऊं तो आप मुझे उतार दीजिए। अगर प्रभु देना ही है आपको, तो फिरती बार वापसी आते समय जो कुछ भी आप प्रसन्न होकर के देंगे, मैं उसको सहज स्वीकार करूंगा।